आ रही है दिल्ली से। शनिवार आज कुछ छात्रों ने एसएससी एग्जाम से रिलेटेड कुछ प्रश्नों के लिए, कुछ दिक्कतों के लिए आज रामलीला मैदान दिल्ली में उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट में लगभग 1500 लोग मौजूद थे, ये आशंका जताई जा रही है। आपके दिल्ली पुलिस के सख्त निर्देशों पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पुलिस ने ये बताया कि आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर इससे समय से ऊपर अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आपको हिरासत में लिया जाएगा। लेकिन फिर भी 1500 लोग जो कि मौजूद रहे रामलीला मैदान में एसएससी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों के लिए प्रोटेस्ट करते हुए, वहीं पर दिल्ली पुलिस ने ये निर्देश दिया। उसके बाद भी लगभग 1500 लोगों की आशंका जताई जा रही थी प्रोटेस्ट करने में। वहीं पर सुबह 10 बजे से लेकर शनिवार को शाम 5 बजे तक प्रोटेस्ट किया। उसके बाद भी जो लोग शाम 5 बजे के बाद प्रोटेस्ट से हट गए, उनको छोड़कर जो उसके बाद भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद उन्होंने बताया कि हमने आपको परमिशन दी थी कि आप 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ही आप जो है प्रदर्शन करेंगे। उसके बावजूद 300 आदमी उसके बाद भी प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें से पुलिस कर्मियों ने उनको समझाया, बताया। उसके बाद वो भी 300 लोग में से कोई लोग नहीं हटे। उसके बाद फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और 100 लोग तब भी नहीं गए, 200 लोग हट गए, लेकिन 100 लोग उसके बाद भी नहीं हटे। उसके बाद में फिर 40 लोगों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस के अधिकारी, एसपी और डीएसपी के बार बार कहने पर भी जो कि अभ्यर्थी थे वो प्रदर्शन करने से नहीं हट रहे थे। उन्होंने ये बताया कि 163 BNSS लागू हो गया है। इसके तहत कोई भी सभा अगर आयोजित की जाएगी तो वो गैर कानूनी है। इसके लिए हम आपको कस्टडी में भी कर सकते हैं, और यही हुआ। इसके इतना एसपी और डीएसपी इन दोनों के इतना कहने के बावजूद भी जो कि लड़के प्रदर्शन कर रहे थे वो नहीं हटे। उसके बाद भी फिर दिल्ली पुलिस ने सख्त एक्शन लिया और 40 लोगों को हिरासत में लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो कि घटित हुआ दिल्ली के रामलीला मैदान में, इसका कारण यह था बच्चों को एसएससी से रिलेटेड, जो कि सेंट्रल एग्जाम को कंडक्ट कराती है एसएससी, उसके से रिलेटेड कोई बहुत सारे डाउट थे, बहुत सारे प्रश्न थे। उसी के बारे में हल ढूंढने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए जो सारे बच्चे थे वो दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसकी सारी की जिम्मेदारी आप एसएससी को दे सकते हैं, जिसकी वजह से आज 40 बच्चों को हिरासत में लिया गया। लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये भी बात कही कि हमने जो अगले दिन प्रोटेस्ट करने के लिए 10 से 5 बजे का टाइम दिया था वो भी हम अब कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि आपने हमारी बात को अनसुना कर दिया। और इसके बावजूद भी न चाहते हुए हमें 40 लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करें, स्टूडेंट्स इतने आप इतनी अच्छी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी आप जब एसएससी के से रिलेटेड जो भी एग्जाम होता है उसको आप पेपर आप देने जाते हैं तो कहीं पर आपके सिस्टम में खराबी होती है, कहीं पर आपका जो सेंटर है वो कहीं बहुत दूर भेज दिया जाता है, जिससे यहाँ तक जाने में आपको 2-3 दिन लग जाता है। उसके बाद में फिर ये पता चलता है कि आपका पेपर ही रद्द हो गया। जुलाई 2025 से और अगस्त 2025 के बीच जितने भी आपके एसएससी से रिलेटेड एग्जाम हुए, पहले जो इनका एग्जाम था वो दूसरी संस्था कंडक्ट करवाती थी, जो कि जिसको टेंडर मिलता था वो जगह जगह सारे सेंटर को डिस्ट्रीब्यूट करती थी। अब वो संस्था से लेकर आपके एसएससी ने एक नई संस्था को जिम्मेदारी सौंप दी है, तो उसी संस्था से रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लमें आ रही है। लेकिन बच्चों जो है वो सीधा एसएससी से आपके संपर्क करना चाहते हैं। अभी हाल ही में कई सारे टीचरों ने, ऑनलाइन जो टीचर्स पढ़ाते हैं, ऑफलाइन जो टीचर्स पढ़ाते हैं, इन सभी टीचरों ने भी मिलकर एसएससी के साथ प्रोटेस्ट किया था दिल्ली में। लेकिन उन सभी टीचरों के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया गया था। कुछ टीचरों के हाथ टूट गए, पैर टूट गए, कुछ टीचरों को गिरफ्त में कर लिया गया। जो कि टीचर्स बच्चों के हक में ही बात करें, लेकिन एसएससी अपनी गलतियों को दबाने के लिए टीचरों के ऊपर, बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज करने का आदेश दे देती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ एक नाइंसाफी सा किया जा रहा है एसएससी के द्वारा। ये कितने समय तक चलेगा, क्या बच्चों को इंसाफ मिलेगा, क्या बच्चों को जो जिस चीज के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो चीज उनको मिलेगी, इसका कोई भी अभी तक खबर नहीं आई है। क्या एसएससी जो है बच्चों से बात नहीं करना चाहती? क्या बच्चों की परेशानियों को सुलझाना नहीं चाहती? क्या उनके नजर में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? बच्चों के एजुकेशन, बच्चों का टैलेंट
जो बच्चे 1.5 साल 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, वो उनको ये लगता है कि हमारा एग्जाम निकल जाएगा, उसमें उनको तकनीकी संबंधी, सिस्टम संबंधी आपके परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उनका पेपर सही से नहीं हो रहा है, वो फेल हो जा रहे हैं। एसएससी का एक नियम जो है कि वो कंप्यूटर से रिलेटेड सीबीटी ही एग्जाम करवाती है, ऑफलाइन एग्जाम नहीं करवाती, वो ऑनलाइन कंप्यूटर पे एग्जाम करवाती है, जिसकी वजह से कई बार इनके पेपर भी रद्द हुए हैं। कई बार सिस्टम में दिक्कत देखने को मिली, सिस्टम हैंग हो जा रहा है, फिर सेंटर पे पहुंचते हैं लड़के, पता चलता है यहाँ पे सेंटर पे पेपर ही कैंसिल हो गया। तो मतलब जो बच्चे दूर से आते हैं, 3 दिन 4 दिन पहले सेंटर पे पहुंचते हैं, और एसएससी ने ये भी किया कि बच्चों का सेंटर 100 200 250 500 किलोमीटर दूर भेज दे रहे हैं। अब बच्चे इतने दूर पेपर देने जाएं, अब वहां पहुंचने के बाद अब ये खबर आती है कि पेपर भी रद्द कर दिया गया, फिर बच्चे उसी से वापस चले आते हैं। कुछ बच्चों की क्या करें, इतनी क्षमता नहीं है, इतनी पढ़ाई करने के बाद उतना दूर जाएं, मेहनत करें, किस तरह से वो जा रहे हैं, उनकी हालत कैसी है, ये सब एसएससी को नहीं दिख रहा है, और बच्चों के सवाल का जवाब भी एसएससी नहीं दे रही है। रामलीला मैदान में ये प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें सिर्फ 4 लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन अभी तक एसएससी के द्वारा कोई भी जवाब बच्चों को नहीं दिया गया कि ये सारी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। बच्चों का यह मानना है, एसएससी से सीधा सीधा ये कहना है कि आपने जो 2024 या 24 से पहले भी जितने भी एग्जाम आपने कंडक्ट करवाए, जिस कंपनी को आपने टेंडर दिया था टीसीए, उसी कंपनी को दोबारा से टेंडर इस कंपनी से लेकर, नई कंपनी से लेकर उसी कंपनी को दिया जाए, ताकि हमारा जो तकनीकी प्रॉब्लम है, या सेंटर दूर भेजने का, या पेपर रद्द होने वाला है, ये सारी समस्याएं दूर हो सकें। ये सारा बच्चों का सीधा सीधा एसएससी से ये सवाल है कि आप जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, जो कंपनी पहले एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, उन्हीं को ये इस बार भी इस नई कंपनी से लेकर उसी कंपनी को ये एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला अधिकार सौंप दिया जाए। उसके बाद एक शिकायत भी आपके एसएससी से सभी स्टूडेंट्स की है कि एसएससी जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाती है, बच्चों का सेंटर इतना दूर भेज रही है कि बच्चों को 2-3 दिन जाने में लग रहा है। उसके बाद वहां पर जाने के बाद भी ये पता चलता है कि कुछ सेंटरों पर पेपर भी रद्द हो गया, कुछ सेंटरों पर पेपर चल रहा, कुछ सेंटरों पर पेपर भी रद्द हो गया है। अभी कोई फॉर्म आपके जुलाई 2024 से अगस्त तक फॉर्म निकला था, उसमें लगभग 25 लाख लोगों ने फॉर्म डाला, लेकिन 193 सेंटरों में से 2 सेंटरों पर पेपर ही रद्द हो गया। अब वो 2 सेंटरों पे जो दूर से बच्चे वहां पे पेपर देने आए थे, उन सब बच्चों क्या आप बताएंगे, उन सब बच्चों को क्या आप जवाब दोगे? उन्होंने बच्चों ने 2-3 साल से 4 साल से जिस एग्जाम की तैयारी की, उनको लग रहा था कि एग्जाम मेरा निकल जाएगा, वो मान लीजिए उन 2 सेंटरों पे उनका पेपर गया हो और आपने सेंटर पे पेपर ही रद्द करवा दिया। उसके बाद एक शिकायत और है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम भी हैंग हो जा रहे हैं। क्या आप अच्छे कंप्यूटर्स नहीं दे सकते कि आपकी जो वेबसाइट पे या किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे जो अपनी ऑनलाइन क्वेश्चन सीट निकालते हैं, तो क्या इतनी हैवी रहती है कि कंप्यूटर्स भी हैंग कर जाते हैं? इन सभी का जवाब आपके एसएससी को देना होगा। बच्चों का प्रोटेस्ट ऐसे ही जारी रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी दिल्ली पुलिस भी बच्चों को सपोर्ट करे। अपनी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइए। क्या बच्चों का यह प्रोटेस्ट करना जायज है या नहीं? क्या एसएससी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है? ये आप लोग जरूर बताएं।